नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस एमसीक्यूज़ के आगे के क्वेश्चंस। इसकी पिछली वीडियो में हम 105 यानी कि 105 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। इसमें हम उसके आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज़ डैश। तो MS पावर पॉइंट जो होता है इज़ ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, यानी कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है MS पावर पॉइंट। तो मैक्सिमम जूम कितना होता है MS पावर पॉइंट पे? द मैक्सिमम जूम सपोर्टेड बाय MS पावर पॉइंट इज़ 400%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 400%। ओके, अगला देखते हैं, द वर्ड FTP स्टैंड फॉर। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो FTP की फुल फॉर्म जो होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। ओके, FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर इसका। ओके, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसका उपयोग हम कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं FTP का उपयोग। FTP एक प्रकार से प्रोटोकॉल है जो कि दो सिस्टम के बीच फाइलों का आदान प्रदान के लिए, यानी कि सेट ऑफ रूल्स, यानी कि कुछ नियमों को निर्धारित करता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंपाइलर इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ ए। तो क्या है कंपाइलर कंप्यूटर सिस्टम में? तो ये है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इन ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कह देते हैं? तो इसे हम कह देते हैं सेल। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि ये सेल इज़ ए रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो। ओके, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूवमेंट फ्रॉम ए स्टिल इमेज। एक शांत इमेज में अगर हम कोई मूवमेंट क्रिएट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम एनिमेशन। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर क्रिएटिंग मार्कअप लैंग्वेज दैट इनेबल्स प्रोग्रामिंग टू कैप्चर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डाटा बाय क्रिएटिंग देयर ऑन एलिमेंट्स इज कॉल्ड। तो आंसर हो जाएगा पहला XML। ओके, देखिए XML की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है और इसे डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग। ओके, जैसा कि हमें पता लग चलता है कि HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन इसका उपयोग वेब पेज में डाटा को डिस्प्ले करना होता है इसके उपयोग में। ओके, अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। स्मॉल प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट आर रिटन टू योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क बाय मैनी ऑफ द वेबसाइट यू विजिट आर कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा कुकीज़। ओके, कुकीज़ क्या होती हैं? देखिए, एवरी टाइम वी विजिट अ वेबसाइट तो कुकीज़ आर जनरेटेड, ऑटोमेटिकली कुकीज़ जनरेट हो जाती हैं। कुकीज़ जो होती हैं, कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डाटा ऑन योर इंटरनेट ब्राउजिंग। ओके, टू क्रिएट अ मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस ऑन वेबसाइट, यानी कुकीज़ अलाउज वेबसाइट टू कीप यू साइंड इन। ओके, टू टाइप्स की कुकीज़ होती हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पार्टीज कुकीज़। फर्स्ट पार्टीज कुकीज़ आर क्रिएटेड बाय द साइट्स यू विजिट, while थर्ड पार्टीज कुकीज़ आर क्रिएटेड बाय द अदर साइट that on content like ads images on the site you visit. Both contain information about your preferences. अगले क्वेश्चन को देखते हैं, which of the following is the proper way to denote a cell in a spreadsheet। स्प्रेडशीट में जो सेल डिनोट करता है कौन सा प्रॉपर वे है उसका? तो आंसर है ऑप्शन 2 C5। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो विच ब्रॉडबैंड सर्विस इज़ मोस्ट अवेलेबल। कौन सी ब्रॉडबैंड सर्विस है जहाँ से ज़्यादा अवेलेबल है? तो वो है सैटेलाइट सर्विस। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर, सैटेलाइट सर्विस। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर यूज टू टॉक टू ईच अदर। कंप्यूटर में रूल्स को हम क्या कह देते हैं? प्रोटोकॉल कह देते हैं। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर यूज टू टॉक टू ईच अदर। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच बैकअप मेथड ओनली बैक्स अप फाइल्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड सिंस द लास्ट बैकअप। आंसर हो जाएगा इंक्रीमेंटल बैकअप। ऑप्शन फर्स्ट। तो इंक्रीमेंटल बैकअप जो होता है एक ऐसा बैकअप होता है जिसमें सभी चेंजेस जो होते हैं वो लास्ट बैकअप के बाद वाले होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। तो विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज़ नॉन एज अ रेगुलर टेलीफोन वायर। कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि कही जाती है रेगुलर टेलीफोन वायर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ट्विस्टेड पेयर वायर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फायरवॉल ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में फायरवॉल का मतलब क्या होता है? किस पर्पज़ से होता है फायरवॉल? तो ये होता है टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए।
ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूज़र इज, कौन सी डिस्क है वो है रीड ओनली। ओके, रीड ओनली इज ए फाइल सिस्टम permission that only allows user to read or copy stored data but not write new information or edit the data। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड यू कैन चेंज पेज मार्जिन बाय, यानी कि एम एस वर्ड में हम पेज मार्जिन को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो क्लिकिंग द राइट माउस बटन ऑन द रूलर, यानी कि माउस के बटन को क्लिक करके रूलर पर जो होगा उस पर क्लिक करके माउस के राइट बटन को हम पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हमने 120 तक के कवर किए हैं, इसके आगे वाली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।